आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस आत्मिक विचार में और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इसमें जुड़े हैं और आशा करता हूं कि आप पूरे मन से, पूरे हृदय से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आइए आज के आत्मिक विचार में जब हम आगे जाते हैं, हम प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, जब हम प्रभु के वचनों का मनन करने के लिए जाते हैं, धन्यवाद के साथ हम अपने स्थानों में बैठें और धन्यवाद के साथ प्रभु के इस वचन में हम अपना ध्यान लगाएं। आइए इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे समय के लिए, ऐसे अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से आपकी संगति में जुड़ पाएँ, वर्शिप कर पाएँ, वचन को सुन पाएँ। धन्यवाद करते हैं। हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। जकड़ों को करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को करता है आजाद। उसके अमन से लोगों के दिल साथ, उसके अमन से लोगों के दिल साथ। ओ बंधनों में जकड़ों को करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को करता है आजाद। ओ अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है।
ये समय सूचनाओं का है, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि हर रविवार सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे व 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। सेक्टर 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। हर रविवार शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5:30 बजे होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। रायपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। हर रविवार दोपहर 12 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो आप जरूर इन आत्मिक विचारों में जुड़ सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जरूर इस आराधना सभा का हिस्सा बने। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या अपने पासवान से भी आप साझा कर सकते हैं। आने वाले 24 जुलाई शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में आराधना सभा होने जा रही है और इस विशेष आराधना सभा में जुड़ने के लिए मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ कि आप जरूर आएँ और प्रभु की आशीष को पाएं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमा अंश देने का। मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि हम प्रभु को भेंट और दशमा अंश अपने हृदय से, मन से और आनंदित मन से देने पाएं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, हर्ष से देने वालों से प्रभु प्रेम रखता है। और हम जानते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु के राज्य में अधिक से अधिक बोएं, ताकि आप अपने जीवन में प्रभु की बड़ी और अद्भुत आशीषों को देखने पाएं। मैं चाहूँगा कि आप अपने मन को खोलें और प्रभु के राज्य के लिए बोएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे समय के लिए, ऐसे अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम आपके राज्य में बोने पाएँ। प्रभु, जब हम तेरे राज्य के लिए बोते हैं, हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि हम तेरे राज्य में बहुतायत से बोने पाएँ। और जो लोग देते हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आशीषित कर, हर एक की कमी घटी पूरी होने पाए और बढ़ोतरी और भरपूरी उनके जीवन में, उनके व्यवसायों में, उनकी नौकरियों में हम बोलते हैं। प्रभु जी, हमारी धन्यवाद के द्वारा दी गई इस भेंट को और जो दशमा अंश और भेंट दिए गए हैं, उनको धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों के निकट रखते हैं और चाहते प्रभु आप उन्हें ग्रहण करें और आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमा अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमा अंश को दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन को मनन करने का। आइए कुछ समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और आज हम बात करेंगे बुलाहट के ऊपर। कई लोग अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाते, कई लोग जानते नहीं बुलाहट क्या है, या कई लोग ये भी नहीं जानते कि उनको किसने बुलाया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से मनन करते हैं। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह का किताब, उसका 1 अध्याय और 5 पद।
गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस वचन से उत्साहित करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैंने तुझे अपने जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह अपने लोगों को यह सिखाता है कि बुलाहट जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब ये बुलाहट आज की बुलाहट नहीं है, या जब आप जन्म लिए या हम जब जन्म लिए तब की बुलाहट नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है जब हम अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न भी नहीं हुए थे उस समय से वो हमें नाम को लेकर बुलाया है। और ना ही सिर्फ बाइबल इस वचन के अनुसार ना ही सिर्फ हमें बुलाया गया है, लेकिन उसके अनुसार आपका मेरा अभिषेक भी किया गया है। जैसी बुलाहट है वैसे ही अभिषेक है। याद रखिए, बुलाहट के तरीके अलग हो सकते हैं, बुलाहट के तरीके अलग हो सकते हैं, बुलाहट के कार्य अलग हो सकते हैं, लेकिन बुलाहट का जो उद्देश्य है वो एक ही है। तरीके कैसे अलग है? परमेश्वर ने अब्राहम को अलग तरीके से बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को अलग तरीके से बुलाया, परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाया। यीशु मसीह के चेले को भी देखेंगे तो अलग अलग चेलों को अलग अलग तरीके से बुलाया गया। जैसे पौलुस को बुलाया गया वैसे पतरस को नहीं बुलाया गया, जैसे मत्तिया को बुलाया गया वैसे याकूब को नहीं बुलाया गया। बुलाहट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वैसे हो सकता है आपकी बुलाहट का तरीका अलग हो, मेरी बुलाहट का तरीका अलग हो, किसी और की बुलाहट का तरीका अलग हो सकता है बुलाहट के कार्य भी अलग हो, क्योंकि जब परमेश्वर बुलाता है तो वो यूं ही नहीं बुलाता, लेकिन वो एक जिम्मेदारी, एक कार्य को भी देता है और वो कार्य अलग हो सकता है। कई लोगों को प्रभु ने आराधना के लिए बुलाया हो, कई लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए बुलाया हो, कई लोगों को परमेश्वर ने शिक्षा के लिए बुलाया हो, कई लोगों को परमेश्वर भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया हो, कई लोगों को परमेश्वर प्रचारक के रूप में बुलाया हो। बुलाहट, बुलाने वाला एक है, बुलाहट के तरीके अलग हो सकते हैं, बुलाहट के कार्य अलग हो सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जो बुलाहट है वो अटल है और उसका उद्देश्य एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य पूरा किया जाए, परमेश्वर के कार्य को पूरा किया जाए। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपनी बुलाहट को समझे। बुलाने वाला परमेश्वर है, किसी मनुष्य ने आपको नहीं बुलाया, किसी पासवान ने आपको नहीं बुलाया। इस वचन के अनुसार हमें यह समझ में आता है कि मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही प्रभु ने बुलाया है। मुझे मेरे माता पिता जाने, मेरे जन्म होने के बाद ये लड़का है लड़की है ये उसके बाद जानते, उसके बाद नामकरण होता है, लेकिन बाइबल बताती है कि मैं अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न भी नहीं हुआ था, उससे पहले प्रभु ने चित्त लगाया और बुलाहट के अनुसार अभिषेक किया। याद रखिए, जैसी आपकी बुलाहट है वैसे ही आपका अभिषेक भी होगा। जो बुलाहट परमेश्वर ने मूसा को दिया, मूसा का अभिषेक उस बुलाहट के अनुसार हुआ। जो बुलाहट परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उस बुलाहट के अभिषेक को वैसे ही अभिषेक परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। जो आपकी बुलाहट है उसके अनुसार आपका अभिषेक किया गया है। तो अपनी बुलाहट को पहचाने। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर टैलेंट को देख करके बुलाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर टैलेंट को नहीं देखता है, परमेश्वर बुलाकर आपको टैलेंटेड बनाता है। टैलेंट के द्वारा प्रभु इस्तेमाल नहीं करता, प्रभु अपने अभिषेक के द्वारा आपको इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें यह समझना है कि बुलाहट साधारण व्यक्ति से नहीं हुआ, बुलाहट किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, बुलाहट किसी के हाथ रखने से नहीं हुआ, लेकिन बुलाहट आपको आपके परमेश्वर की ओर से हुआ। जब परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिली है तो हमें उस बुलाहट में ईमानदार रहना, हमें उस बुलाहट में आज्ञाकारी रहना है, हमें उस बुलाहट के प्रति जिम्मेदारी उठाना है। जैसे प्रभु के अलग अलग दासों ने अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार रहा, अपनी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहा, अपनी बुलाहट के प्रति वो जिम्मेदारी को निभाया, वैसे ही हमें भी अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार रहना है, अपनी बुलाहट के प्रति जिम्मेदारी को उठाना है, अपनी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहना है।
और जब हम ऐसे करेंगे आप देखेंगे अपनी नजर से कि प्रभु किस प्रकार से आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है आपका बुलाहट अलग है, आप अलग कार्य कर रहे हैं, मेरा बुलाहट अलग है, मैं अलग कार्य कर रहा हूं, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। हमें उद्देश्य यही मिला है कि हम प्रभु को महिमा दें। आपकी बुलाहट आपको छोटा बड़ा नहीं करता, मेरी बुलाहट मुझे छोटा बड़ा नहीं करता। हमारी बुलाहट प्रभु की ओर से है और प्रभु की बुलाहट छोटा बड़ा नहीं होता। प्रभु के राज्य में हर एक काम किए गए व्यक्ति को प्रभु वही रिवॉर्ड, वही परमेश्वर पिता उपहार देगा जो एक प्रचारक को, जो एक प्रभु के दास को मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं इस वचन के अनुसार से। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप अलौकिक व्यक्ति हैं, क्योंकि अलौकिक परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि हम उसकी बुलाहट को पूरी कर सके, क्योंकि उसकी बुलाहट अटल है और कोई भी आपकी बुलाहट आपसे छीन नहीं सकता अगर आप परमेश्वर के अभिषेक में चल रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में बना रहे और हम प्रभु के बुलाहट के प्रति ईमानदार रहे, विश्वास योग्य रहे और आज्ञाकारी रहे, जिम्मेदारी को उठाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन को। प्रभु आप आशीष दे। प्रभु आज हमने सीखा कि प्रभु बुलाहट आपकी ओर से है और जब आपकी ओर से है तो प्रभु हमें अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार, विश्वास योग्य और परमेश्वर पिता जिम्मेदारी उठाने वाला और आज्ञाकारी बने रहने के लिए प्रभु सहायता कर। जितने लोग इस वचन को सुना है और भी बहुत आयत से आप उनसे बात कर। धन्यवाद करते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।